तो इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ है न होगा। जैसे मर्त लोक है ऐसे ही सब लोक मर्त है। ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, थोड़ी अवधि अधिक है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा, इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं इहि न सुखम न सुख परे क्वापि। यहां सुख नहीं है। यहां से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। इसलिए ना इहि और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे न पत मोह जालेस्मिन, मत गिर इस मोह जाल में। ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास। न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसने, नष्ट हो जाएगा।
माया बहुत प्रबल है। थोड़ी सी चूक राई के सम चलत ही होत और क्यों। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता। ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, जहां नित्य परमानंद की वर्षा होती है, प्रिया प्रीतम प्रेम रस की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन का वास स्वीकार करो, रसिकों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, बस जीवन मंगलमय हो गया। और कुमार्गगामी मन ये बात नहीं मानता, उसको मनमानी करने में अच्छा मिलता है। जो कुमार्गगामी मन होता है उसको मनमानी करने में सुख की अनुभूति होती है और आज्ञा पर चलने पर दुख की अनुभूति होती है। यही विपरीतता है। ये मार्ग विपरीत बुद्धि से नहीं चला जाता, अनुकूल बुद्धि। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य विसर्जनम। रोको, वर्जन करो, रोको अपने मन को प्रतिकूल जाने से, त्याग दो उन बातों को जो आज्ञा के विपरीत है, तभी आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते। श्रीपाद कह रहे नापत मोह जालेस्मिन, ये अज्ञान का जाल बिछाती माया, मत फंसो। नापत मोह जालेस्मिन, क्यों मोह जाल में फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंद वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, तुम वृंदावन वास करते हो तो परमानंद का अनुभव करने के लिए श्री जी के हैं। आप निश्चित समझिए जहां आप परमार्थ के विरुद्ध चलेंगे अंतराय इष्ट और गुरु से हो जाएगा। अंतराय पड़ने का मतलब है असाधन, अंतराय पड़ने का मतलब है अवज्ञा, अंतराय पड़ने का मतलब है मनमानी कपट। एक शब्द भी नहीं कपट होना चाहिए। परमार्थ के पथिक में छल कपट नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जैसे सुंदर एक बाल्टी दूध हो लेकिन उसमें एक खटाई की फांक डाल दो, फाड़ देगा। ऐसे ही एक शब्द कपट का भी गुरु प्रीति में अंतर डाल देता है। प्रीति में अंतर डाल, भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अपराधी को कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं होता है, वो मन स्वीकार ही नहीं, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक हो जाए। इसलिए बहुत सावधान। देखो यहां मनोरंजन नहीं है। स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव विश्वसीर मूढ़म, क्षणमपि नैव विचारे चारे वृंदारण्य मुखम चरणौ। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति, ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये लिख लो आप। नाम नाम भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। ए मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मयि विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा। श्रुत बनितादि
जानि स्वार्थ रत ना करुणे हो सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। क्षणमापि नहीं विचार है, अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार है। वृंदारण्य मुखम चरणो, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा है, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है, ऐसा लगता है निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है।